Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapar Omar and in today's video we are going to discuss the distinction between the metals and non-metals. So हमने metals के बारे में सारी कहानी पढ़ ली कि metals किस टाइप के होते हैं, non-metals के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि वो किस टाइप के होते हैं. हमने देखा कि metals और non-metals के बीच में कई सारी ऐसी चीजें थी जो distinction आती, मतलब सिमिलैरिटी तो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मिलती है लेकिन बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज मिल जाती है, राइट. तो इसीलिए हम लोगों को एक सेपरेट डिस्टिंक्शन करना होता है कि क्या क्या डिफरेंस होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में. तो आपने प्रॉपर्टीज तो अभी तक सारी पढ़ी ली होंगी, राइट, कि किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है. देखो सेपरेट सेपरेट जो प्रॉपर्टीज है वो अलग चीज है, क्योंकि जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल आप मेटल्स की पढ़ रहे हो, राइट, तो वहां पे आपने मान लो 10-15 प्रॉपर्टीज पढ़ी है. जब आप डिस्टिंक्शन पढ़ोगे तो पूरी 10-15 प्रॉपर्टीज नहीं आ जाएंगी, उसमें से हो सकता है 15 है तो मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्टिंक्शन 7 का कर लेंगे, 8 का कर लेंगे, मैक्सिमम 10 का कर लेंगे. डिस्टिंक्शन कर रहे हैं मतलब जो चीजें उन दोनों में एकदम अलग हो रही है, ठीक है, तो उसके बारे में कर रहे हैं. कई चीजें ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ मेटल्स ही शो करते हैं, वो अलग चीज है. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ नॉन मेटल्स शो करते हैं, तो वो अलग चीज है, ठीक है. सो पहले आप प्रॉपर्टीज वाला वीडियो जरूर देख लेना जिसमें हम लोगों ने पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों फिनिश कर ली हैं, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स की, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड द फर्स्ट डिस्टिंक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज. कुछ होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि जो हम देख सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं, राइट. केमिकल जो चीज उसमें अंदर हो रही होगी. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें मेटल्स नॉन मेटल से अलग होता है, ठीक है. मैंने पहले भी आपको बोला है, अभी भी बोलूंगी, एक्सेप्शंस हर बार याद रखना है यहाँ पे, बिकॉज एक्सेप्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग डिस्टिंक्शन नंबर 1. मेटल्स जो होते हैं हम सबको पता है कि उनमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, लस्टर वाली प्रॉपर्टी होती है. मतलब क्या है, मतलब दे आर शाइनी. लस्टर मतलब दे कैन शाइन या दे कैन बी पॉलिश्ड, यू कैन से. तो जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होता है. अच्छा, जनरल डिस्कशन तो आपको पता है. अगर मैं एकदम बेसिक बात पूछूं कि बेटा मेटल्स नॉन मेटल्स में सबसे पहला डिफरेंस आपको क्या पता है, तो एक चीज याद रखो, ये जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव, राइट. और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ये अभी मैं आगे भी आपको बता दूंगी, बट स्टिल ये तो एकदम बेसिक डिफरेंस है, ये होते हैं नेगेटिव. तो एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरे होते हैं नेगेटिव, राइट. एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरे होते हैं नेगेटिव. तो ये तो एकदम बेसिक डिफरेंस है, ठीक. मेटल्स जो होते हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट. क्योंकि ये हमारे कौन होते हैं, रिच वाले एलिमेंट्स, और ये होते हैं हमारे पुअर वाले एलिमेंट्स. सो इन केस आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो ये तो एकदम सबसे 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 ज्यादा ये क्या है, बेसिक डिफरेंस है, ठीक है. तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जो आई होप सो आपको पता होगा भी, राइट. तो ये आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, 8 में भी आपने पढ़ा होगा, 9th में भी थोड़ा बहुत सुना होगा. मेटल्स पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स नेगेटिव होते हैं. क्यों ऐसा होता है, देखो इन्हीं का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो आप आगे पढ़ोगे डिफरेंस में भी ये, बट एकदम बेसिक डिफरेंस है जो आपको दिमाग में रखना है पहले से ही, ठीक है. सो जैसे अगर मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव होते हैं मेटल्स, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, दे आर लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, that is why they are getting the positive charge, and non metals are gaining electrons, so they get the negative charge. अच्छा, metals को क्या बोलते हैं और non metals को क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होगा, राइट. अगर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है किसी पे तो उसको हम बोलते हैं कैटायंस, ठीक है. और अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनायंस, राइट. तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना. तो ये तो बेसिक डिफरेंस है. इफ इन केस इनमें से कोई भी पॉइंट आपको नहीं पता है तो इसको फटाफट से लिख लो कॉपी में, ठीक है, या यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे थे, ठीक है. तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या समझी यहाँ पे, तो पहली प्रॉपर्टी भाई आप कहोगे मैम हमने देखी कि ये जो हमारे मेटल्स होते हैं ये लस्टर होते हैं, दे आर शाइनेबल, दे कैन बी पॉलिश्ड, राइट. तो हम बोलेंगे मेटल्स हैव लस्टर कॉल्ड मेटालिक लस्टर. मतलब इसका पॉइंट 1 का मतलब है दे कैन, मेटल्स कैन शाइन एंड कैन बी पॉलिश्ड एज वेल, राइट. इनको ये शाइनी होते हैं, मेटल्स चमकदार होते हैं बढ़िया, और ये पॉलिश किए जा सकते हैं, ठीक है.
नॉन मेटल्स की बात करें तो पता है भाई, नॉन मेटल्स डू नॉट पोजेस मेटालिक क्लस्टर। मेटालिक क्लस्टर इसमें नहीं होता, मतलब इनमें शाइन नहीं होती। नॉन मेटल्स फीके फीके से होते हैं, ठीक है, इनमें ज्यादा शाइन नहीं होती। हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं उसका एक एक्सेप्शन, बड़ा ही प्यारा सा एक्सेप्शन था जो बहुत बार आता है, और बहुत बार एक्सेप्शन में भी आप उसका नाम सुनते हो। क्या है वो है हमारा ग्रेफाइट, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट होता है और आयोडीन भी साथ में होता है, ये दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, बट दे बोथ आर शाइनेबल, दे बोथ हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी इन देम, ठीक। तो उनमें लस्टर होता है, दे कैन शाइन। तो डिफरेंस नंबर 1 ये है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो लस्टर होते हैं, मतलब वो शाइन कर सकते हैं और वो पॉलिश हो सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें, सो दे डू नॉट पोजेस एनी मेटालिक लस्टर प्रॉपर्टी, उनके अंदर ये शाइन वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, फीके फीके से होते हैं एकदम, ठीक है। एक्सेप्शन ग्रेफाइट एंड आयोडीन। देखो मैं बोलूंगी, मैं 3 बार रिपीट करूंगी, मैं पागल नहीं, मुझे पागल मत समझना, मैं अगर रिपीट कर रही हूँ दैट मीन्स कि आपको याद होती जाए वो चीज, ठीक है। तो याद करना दिमाग में। नंबर 1 एक्सेप्शन हमारा आया लस्टर, सॉरी, नंबर 1 एक्सेप्शन लस्टर का जो आया वो आया ग्रेफाइट एंड आयोडीन। क्या एक्सेप्शन आया, दोनों के दोनों नॉन मेटल में होते हैं पर दोनों में शाइनिंग वाली प्रॉपर्टी होती है। क्लियर, ओके। सो आयोडीन एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट पोजेस लस्टर मेटालिक लस्टर। देन अभी अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, राइट, जनरली, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं हमेशा। तो ये तो बात सही है कि भाई मेटल्स इलेक्ट्रॉन देंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसपे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे उतना नेगेटिव चार्ज, सिंपल। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उनपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट्स पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उनको हम नाम देंगे कि वो कैसे हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो और अगर उनके आयंस को आप नाम दोगे तो क्या बोलोगे, मतलब फॉर एग्जांपल Na+ बना दिया तो आप बोलोगे ये एक कैटायन है, ठीक। और Na को आप बोलोगे क्या, कि ये एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज लेगा। तो डिफरेंस क्लियर है ना, मतलब ये मत सोचना मैंने पीछे कैटायंस लिखा है तो वो गलत है, वो सही है। जब वो फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात कर लो, सोडियम +1 बन जा रहा है तो वो कैटायन बोल रहे हैं हम उसको। देखो जब चार्ज आ जा रहा है तो वो एक आयन बन जाता है, सिंपल, ठीक। कोई भी चार्ज है वो आयन बन जाता है, पॉजिटिव आएगा तो कैटायंस, नेगेटिव आएगा तो एनायंस, ठीक है। सो बेसिकली मैंने बोला कि जो हमारे पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या मतलब जो सोडियम उसने इलेक्ट्रॉन जब दिया होगा तो उस एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो, उसको किस तरीके से बोलेंगे कि वो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है। इज दिस थिंग क्लियर ना, चलो। सो मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। रीजन, बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर क्या हुआ, जिसमें नेगेटिव कैरेक्टर शो हुआ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, मतलब लेने की टेंडेंसी है इनमें। दे कैन gain electrons, ठीक है, they cannot lose electron, they generally gains electrons. एक्सेप्शन देखो क्या है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बट इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बहुत बार आपने ये चीज सुनी होगी कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे +1। मैक्सिमम क्यों मैम, सारे क्यों नहीं, बिकॉज ये डुअल नेचर शो करता है तो नेगेटिव भी वैलेंसी शो हो सकती है फिलहाल। तो ये +1 वाली वैलेंसी शो करता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। रिमेंबर द एक्सेप्शन, इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। Being a non-metal, still it behaves a property of metal. Which property? Electropositive character. Clear? इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा प्रेफर करेगा, so इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादातर आता है। Is this thing clear ना, चलो। Metals are generally good conductors of heat and electricity. We all know this. रीजन पता है इसका, मैं रीजन के साथ भी आपको बता दूंगी हर चीज। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो बहुत बढ़िया कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अगर हम बोल रहे हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट कर रहे हैं का मतलब क्या होता है, मतलब अपने पास से पास होने दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, राइट, वुड में करंट नहीं लगता है, ऐसे बोलते हैं ना, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें नॉन कंडक्टर पास नहीं होने देगा अपने पास से, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास से पास होने देगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिसिटी है। इसका रीजन क्या है, जो मेटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, मूवेबल होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत तेजी तेजी से मूव कर रहे होते हैं। और क्या एक रीजन है कि मेटल्स में आयंस प्रेजेंट होते हैं,
मेटल्स में क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस, आयंस पे क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो यानी कि छोटे छोटे जो आयंस है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो बहुत बढ़िया तरीके से मूव कर सकते हैं। ये बात क्लियर है ना, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनमें आयंस प्रेजेंट है, उसमें चार्ज है कुछ ना कुछ, और चार्ज है तो हम बोलेंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत मूवेबल स्टेट में है, उसके पास चार्ज बढ़िया है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा अपने पास से, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगा। नॉन मेटल्स में फिर ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि नॉन मेटल्स में मैक्सिमम टाइम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, जनरली तो नॉन मेटल्स में मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो हमारे नॉन मेटल्स है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मूवेबल नहीं होते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? So the third exception is कि metals are generally good conductors of heat and electricity both. Non-metals on the other hand are generally bad conductors of heat and electricity. ये बेकार conductor of heat and electricity होते हैं, कई कई तो होते ही नहीं है, कई कई electricity अपने आप से पास ही नहीं होने देते, so they are non-conductor as well. Some of the non-metals are non-conductors of heat and electricity. Okay, so exception क्या है, again हमारा वही एक ही exception सबसे प्यारा है, graphite. Graphite is a non-metal but still it is a good conductor of electricity and heat. ग्रेफाइट है क्या, एक नॉन मेटल है, ऑब्वियस सी बात है, ये नॉन मेटल में आ रहा है बार बार, लेकिन ये बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। सो is a non-metal but it is a good conductor of electricity or heat. Hydrogen though a non-metal is a good conductor of heat. जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन-मेटल, अच्छा देखो बार बार हाइड्रोजन में कंफ्यूज मत हो, ये डुअल नेचर शो करता है, मैं बोल देती हूँ हर बार, पॉजिटिव कैरेक्टर भी दिखाता है, नेगेटिव कैरेक्टर भी दिखाता है, तो यहाँ पे नॉन-मेटल की तरह अगर आप देखोगे तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो रीजन आपको पता है, वो भाई डुअल नेचर शो कर रहा है यहाँ पे, तो वहां भी शो करेगा ये चीज। मेटल्स जो होते हैं अगर आप उसको जनरली ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे देखो तो वो सॉलिड स्टेट्स में पाए जाते हैं, मैक्सिमम टाइम्स मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो लिक्विड गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। नॉन मेटल्स आर गैसेस और सॉलिड्स एट द रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, लिक्विड भी कई बार पा लिए जाते हैं, ठीक है। यहां पे एक एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो है मेटल्स में मरकरी। मरकरी है क्या, एक्चुअली में एक मेटल है बट ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मरकरी रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगर आपने इफ इन केस प्रॉपर्टीज वाले वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले मेटल्स को पढ़ा, फिर हमने नॉन मेटल्स को पढ़ा, फिर मतलब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इफ इन केस आपने वो नहीं देखा, अगर देखो देख लिया तो आपने बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करी हुई है, ठीक है। नहीं देखा है तो आप ये जरूर पढ़ना, बिकॉज जो आप जब डिफरेंस पढ़ रहे हो ना तो आपको एग्जैक्ट मेन चीज पता चल रही है कि अच्छा ये एक्सेप्शन है, आपको याद करना है, यहाँ पे ये चीज डिफरेंस में आती है, आपको याद करनी है। तो एक्सेप्शन और ये जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इससे अगर आपको सिर्फ मेटल्स के बारे में भी, आपको केवल मेटल्स कुछ लिखना हो तो आप 6 पॉइंट्स तो सिर्फ मेटल्स के बना दोगे यहाँ से, क्लियर। सो इसको बहुत ध्यान समझो और लर्न करते जाओ, साथ ही साथ में इसको याद करो, ये ऐसा चीज है जो आपको याद करनी पड़ती है सबसे ज्यादा, ठीक है, एक्सेप्शंस वगैरह, सो यू हैव टू लर्न दिस। जो हमारा मेटल है कैसे रहता है, नॉर्मल स्टेट में या रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहता है, राइट। जो हमारे नॉन मेटल्स हैं ये कैसे रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये रहते हैं गैसियस और सॉलिड, समटाइम्स लिक्विड। लेकिन मेटल्स में एक एक्सेप्शन कौन सा आया हमारा, मेटल्स में एक्सेप्शन आया मरकरी। मरकरी बीइंग अ मेटल स्टिल इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और यू कैन से ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो मरकरी क्या है, एक एक्सेप्शन हमारे पास आया। अभी तक मैक्सिमम एक्सेप्शन क्या पड़े, सिर्फ ग्रेफाइट, एक में आयोडीन भी आ गया था, और ये कहाँ पे थे, नॉन मेटल्स के साइड थे। पहला एक्सेप्शन जो मेटल के साइड है उसका नाम है मरकरी। कौन से वाले पे एक्सेप्शन आ रहा है, स्टेट में ये एक्सेप्शन आ रहा है, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के अकॉर्डिंग, तो सॉलिड होता है बट यहाँ पे ये लिक्विड पाया जाता है, क्लियर ये चीज। देन मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, हैव हाई डेंसिटी एंड रिफ्लेक्ट लाइट। इस ये जो 1 2 3 4 पॉइंट्स को एक पॉइंट में लिखा है, देखो सबको पता है मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब क्या होता है, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, राइट, उनको एकदम पीट के पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, फॉर एग्जांपल सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब के सब बहुत पतली शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। नंबर 1 मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। वो
थिन शीट्स में नहीं होते, ठीक है, जनरली उनको नहीं कर पाते हैं। सो नॉन मेटल्स आर, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक्सेप्शन एक और था। तो अगर हम इसकी एक्सेप्शन की पहले बात कर लेते हैं जल्दी से। सेकंड एक्सेप्शन अगर हम इसी में बात करें जो हम स्टेट वाली बात कर रहे थे, स्टेट के अकॉर्डिंग एक एक्सेप्शन आता है हमारे नॉन मेटल्स में भी। नॉन मेटल में क्या एक्सेप्शन आता है? ब्रोमीन। सबको याद भी होगा ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। जब हमने नॉन मेटल से स्टार्ट किया था पढ़ाना, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि ब्रोमीन इकलौता ऐसा है, देखो हमारे पास नॉन मेटल्स कितने हैं, सबको याद होगा कि 22 नॉन मेटल्स है हमारे पास, राइट, जिनमें से 11 गैसेस हैं, जिनमें से दो जो है हमारी, एक जो है हमारी वो लिक्विड है, और रेस्ट जो 10 है वो सॉलिड्स है। ये बात सबको याद होगी कि 22 नॉन मेटल्स में से, दिख रहा होगा आई गेस, कि जो हमारे पास 22 नॉन मेटल्स हैं उनमें से डिवाइडेड है वो 11 1 10 के फॉर्म में। 11 क्या है हमारी गैसेस, 10 क्या है हमारे सॉलिड्स। तो इसीलिए लिखा रहता है कि जनरली तो जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस और सॉलिड्स में पाए जाते हैं, बट एक जो गैसेस स्टेट में पाए, एक जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो क्या है, वो है हमारा ब्रोमीन। सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है नॉन मेटल्स में, बाकी सब के सब देखो क्या है, गैसेस और सॉलिड्स। तो इसीलिए तो ब्रोमीन भी एक एक्सेप्शन यहाँ पे आता है कि ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, स्टिल इट इज अ, बट इट इज अ नॉन मेटल। तो जो 22 नॉन मेटल्स हैं उनमें से एक लिक्विड होता है जो कि हमारा ब्रोमीन होता है, ठीक है। फिलहाल मेलिएबिलिटी वाली बात कर रहे थे, तो अगर हम बोलें कि जो हमारे मेटल्स है वो मेलिएबल है, पहली चीज मेलिएबल, मेलिएबल मतलब कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स बन सकती हैं। तो नॉन मेटल्स उसी के साथ देखो तो वो नॉट मेलिएबल, दे आर नॉट मेलिएबल, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। सेकंड, डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का क्या मतलब है, मतलब दे कैन बी चेंज इनटू ड्रॉन इनटू द फॉर्म ऑफ द वायर्स, पतली पतली वायर्स बना सकते हैं हम मेटल से, राइट, बहुत सारी कॉपर की वायर, बहुत सारी आपने वायर देखी है जो मेटल से बनी है। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट दिस या डू नॉट ओबे दिस प्रॉपर्टी, वो ऐसा नहीं करते, दे आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, ना ही तो मेलिएबल होते हैं ना ही तो डक्टाइल होते हैं। फिर अगर हम बात करते थे डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम बोलते थे कि जो मेटल्स है उनकी डेंसिटी हाई होती है। रिमेंबर, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, सिंपल। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हैवी होते हैं, ठीक है। सो जनरली हम बोलते हैं कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स लाइट वेटेड होते हैं, सो दे हैव लो डेंसिटी। एक्सेप्शंस था अगेन। तो अगर हम पहले बात करते हैं मेटल्स की, तो ये कैसे होते हैं, इनकी डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी कर ली, देन दे हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी कैसी होती है, बढ़िया डेंसिटी, हाई डेंसिटी, एंड रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट उसका ऑपोजिट, दे हैव लो डेंसिटी एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। इनकी जो डेंसिटी होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है, और नॉन मेटल्स में लो डेंसिटी होती है। दोनों में ही एक्सेप्शन आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें हम लोग सोडियम और पोटेशियम की, सबको पता है ये बहुत लाइट मेटल होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट मेटल होते हैं, तो इसी वजह से इनकी डेंसिटी लो होती है। ये है क्या, मेटल्स, लेकिन डेंसिटी कैसी पाई गई, लो। सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ डेंसिटी। सो सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल्स बट देयर डेंसिटीज आर लेस देन दैट ऑफ वाटर। पानी से भी कम डेंसिटी पाई जाती है, ऑलमोस्ट पानी की डेंसिटी सबसे कम मानी जाती है, उससे भी कम डेंसिटी पाई जाती है हमारे सोडियम और पोटेशियम की। रीजन बता दिया ना मैंने आपको, इनका मास कम होता है, दे आर लाइट वेटेड एलिमेंट्स, क्लियर। देन अगर आप एक्सेप्शन में नॉन मेटल्स में बात करो, सो प्लास्टिक सल्फर जो होता है वो डक्टाइल होता है, प्लास्टिक सल्फर जो एलिमेंट होता है वो डक्टाइल होता है, उससे वायर्स की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। मेटल्स व्हेन हैमर्ड एमिट अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड कॉल्ड मेटालिक साउंड। ये चीज याद है ना, मेटल्स को बताया था मैंने बड़े अच्छे से एग्जांपल से। हमारी घर की कोई यूटेंसिल्स हैं, जो प्लेट्स वगैरह हैं, दे आर आल्सो मेटल्स, उनको बजाओ बजेंगी बढ़िया, राइट। सो बेसिकली जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि मेटल से कैरेक्टरिस्टिक साउंड निकलता है, जिससे हम मेटालिक साउंड बोलते हैं। तो कोरोना वगैरह जा चुका है तो सबने थालियां बजाई होंगी, पीटी होंगी, तो आपको पता होगी ये बात कि मेटल्स प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड, ठीक है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जैसा थोड़ा सा साउंड भी होता है इसका, ठीक है, वाइब्रेट भी होता है, मतलब ये। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, नॉन मेटल्स डू नॉट एमिट मेटालिक साउंड, इनमें कोई भी साउंड नहीं होता, दे आर जस्ट नॉर्मल। तो चलो फटाफट से समराइज करते हैं क्या हमने पढ़ा है जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा
पहले रुक जाओ भाई, जल्दी से मैं इसको इरेज करती हूँ पहले, फिर इसको पूरा समराइज करेंगे कि क्या पढ़ा और क्या एक्सेप्शंस पढ़े। तो देखेंगे, आप खुद से पढ़ना कि आपको कितनी चीजें इसमें से याद हुई और कितनी आपको याद नहीं हुई हैं, ठीक है। और जो नहीं याद हुई हैं उन पे यू हैव टू वर्क। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल का पहला डिफरेंस कि मेटल्स कैसे होते हैं। मेटल्स हमारे जो होते हैं वो लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर शाइनेबल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स शाइन नहीं करते, दे आर नॉट लस्टर। एक्सेप्शन क्या था, आयोडीन एंड ग्रेफाइट, दोनों के दोनों नॉन मेटल में आते हैं पर दोनों ही शाइनिंग वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक। सेकंड आता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, या आप बोलो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं सिंपली। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। क्या एक्सेप्शन था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल में भी आता है, एक नॉन मेटल में भी आता है, मतलब वो मेटल में भी आता है, डुअल कैरेक्टर। लेकिन अगर नॉन मेटल वाले को देखो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादातर शो करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ज्यादातर माना जाएगा कि मान लो अगर वो नॉन मेटल में भी है तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादातर शो करने लगता है। इज दिस थिंग क्लियर। फर्स्ट पॉइंट हो गया ना सबका, समझ में आ गया होगा। देन सेकेंड पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट, मेटल्स जो होते हैं बहुत बढ़िया कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन क्या आएगा, वही जो पहले पढ़ा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन हाइड्रोजन की अगर बात करें, ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है, स्टिल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाइड्रोजन गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जबकि दोनों कहाँ आ रहे हैं, नॉन मेटल्स में। थर्ड पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। जनरली मेटल्स जो होते हैं हमारे सारे के सारे, मैक्सिमम मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स में भी पाए जाते हैं और गैसेस में भी पाए जाते हैं। अगर हम मेटल्स वाले एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन क्या आएगा, मरकरी। सारे के सारे सॉलिड्स जनरली रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सारे के सारे मेटल्स कैसे पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। मरकरी होता हमारा मेटल है बट ये लिक्विड पाया जाता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, करेक्ट। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड या फिर आपके गैशियस स्टेट में होते हैं। एक्सेप्शन क्या आ गया, ब्रोमीन। ब्रोमीन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो है तो नॉन मेटल पर वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्लियर। सो फोर्थ पॉइंट हमारा ये रहा, ये रहा, फोर्थ पॉइंट इज क्लियर। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और इसका एक्सेप्शन बता दिया, इसका एक्सेप्शन बता दिया, क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट, अब कई सारे पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में लिखे हुए हैं, जैसे नंबर 1, मेटल्स आर मेलिएबल, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेलिएबल मतलब नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। Metals are show the property of ductility. Metals are ductile, that is they can be drawn in the form of a wire. लेकिन non metals cannot be drawn in the form of a wire. इसका एक एक्सेप्शन है, याद रखना। मेटल्स की बात करें, दे हैव हाई डेंसिटी, बहुत बढ़िया डेंसिटी, क्योंकि मास ज्यादा होता है, दे आर हैवी एलिमेंट समवेयर। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, लो डेंसिटी होती है क्योंकि मास बहुत कम होता है, लाइट मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। देन अगर मेटल्स की बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, नॉन मेटल्स रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं एक्सेप्शन पे। मेटल्स की अगर एक्सेप्शन की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो है तो हमारे मेटल, पर लाइट वेट होने की वजह से दे पोजेस लो डेंसिटी। इवन कितनी लो, कि दे आर लोअर, दे पोजेस द डेंसिटी लोअर देन दैट ऑफ वाटर, पानी से भी कम डेंसिटी होती है उनकी। नॉन मेटल्स की अगर एक्सेप्शन की बात करें तो नॉन मेटल्स की अगर एक्सेप्शन की बात करें तो हमारा प्लास्टिक सल्फर जो है वो डक्टाइल होता है। ऑल्दो सारे के सारे नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, बट प्लास्टिक सल्फर इज डक्टाइल इन नेचर, ठीक। लास्ट पॉइंट की हमने बात करी कि मेटल्स जो होते हैं दे पोजेस या दे क्रिएट अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड व्हेन हैमर्ड। अगर हम मेटल्स को बजा दे, पीट दे, है ना, तो अगर हम इसको हैमर करें तो ये क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेटालिक साउंड। क्या बोलते हैं, मेटालिक साउंड। नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉन मेटल्स डू नॉट एमिट मेटालिक साउंड, दे आर जस्ट नॉर्मल नॉन मेटल्स। तो जो प्रॉपर्टीज मेटल्स कर रहे हैं वही सेम प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं नॉन मेटल्स नहीं कर रहे हैं। कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए जो आपको याद रखने हैं, और मेरे ख्याल से आपको याद हो भी गए होंगे अभी भी। तो
यस दैट्स इट फॉर टुडे। देखो आज हम लोगों ने पढ़ा डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि आपको याद हो जाती हैं जल्दी, केमिकल प्रॉपर्टीज याद नहीं होती, कंफ्यूजन हो जाती है, रिएक्शंस होती हैं, तो उसको जरूर से देख लेना, ठीक है। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।